IAS नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग लेकर वैक्सीनेशन की स्थिति और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस वर्चुअल बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रवंश सिंह सहित आपदा प्रबंधन समिति सदस्य तथा अधिकारी मौजूद थे। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और जैसा अभी ACS आपके सामने कोरोना के वैक्सीनेशन के टारगेट्स बता रहे थे, मैं इतना आग्रह आप सब लोगों से करता हूं कि पिछले 17 महीनों में हमने कोविड की 2 लहरों का सामना किया है और दूसरी लहर की भयावहता से हम सब लोग भली भांति परिचित है। कितनी तकलीफ हमने झेली है, उन्होंने उठाए हैं और कितने लोग हमें छोड़कर चले गए, इसकी जानकारी आप सबको है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान जो 17 तारीख को प्रदेश में 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लिया गया है, उस विषय में चर्चा हुई। हमारे छिंदवाड़ा जिले को 1 लाख वैक्सीन उस दिन मिलेंगे और उसका लक्ष्य है कि 1 लाख वैक्सीन लगना है। तो इस महाअभियान को लेकर के चर्चा हुई और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम जोड़ सकते हैं, हमारे राजनीतिक दलों के लोग उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारा लगभग प्रथम डोज 70% के करीब पहुंच गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश की लक्ष्य लेके चला है कि प्रथम डोज 26 सितंबर तक के पूरे सभी को लग जाएं। उसमें हम लोग क्या सहयोग दे सकते हैं, इस विषय में चर्चा हुई है। साथ ही साथ डेंगू को लेकर के जो डेंगू बढ़ रहा है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जिला अस्पताल में अलग से 10 बेड का डेंगू के मरीजों के लिए बने एवं दवाइयाँ और फॉगिंग मशीन और छिड़काव सही जगह में हो, जिससे डेंगू के मच्छर को मारा जा सके। इस विषय में आज चर्चा हुई है। कांग्रेस के नगरीय नेताओं व प्रतिनिधियों ने असगर बासु अली और सचिन वानखेड़े के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पिछले 6 माह से नगर निगम में संबल योजना के अंतर्गत कि जिन लोगों को जो जेन्युइन पर्सन है, जिनको ये सहायता मिलनी चाहिए, ऐसे 25 से 30 प्रकरण है। तीसरा सब पूरे कागज इनके जांच करवा जी को ओके करवा देंगे तो इन लोगों को भी तत्काल में राशि उपलब्ध हो जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री सहायता योजना के बेटी का विवाह किया और सारे कागज जमा किया। 20 दिन तक, पहले तक बोले कि 8 दिन में पैसा बैंक में डल जाएगा, अब 20 दिन के बाद बोलते तुम्हारा नाम पोर्टल से हटा दिया गया करके। नया वाला पुराना कार्ड खत्म होने के पहले मैंने आवेदन पत्र दे दिया था नया बनने के लिए, वो भी आज तक नहीं बना और विवाह सहायता योजना की राशि अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, जो कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रदान की जाए। 3-4 ऐसी जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। सबसे प्रमुख बिंदु उसमें यह है कि संबल योजना के अंतर्गत 30 से 40 ऐसे प्रकरण जो पिछले 1 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कर्मकार मंडल के प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको विवाह सहायता और मृत्यु सहायता नहीं मिल पा रही, जबकि उनका कार्ड पोर्टल में वैध अपात्र बता रहा है, जबकि उनके पास वैध कार्ड है। 120 प्रकरण ऐसे हैं संबल योजना के, जिसकी पिछले 1 साल से मृत्यु सहायता जो अनुग्रह सहायता मिलती 2 लाख रुपये नॉर्मल मृत्यु पे और 4 लाख रुपये एक्सीडेंट पे, वो भी संबल योजना की आज तक नहीं मिली। जबकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हर बार मीटिंग में संबल योजना का बहुत बखान करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत और सच्चाई ये है कि आज छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर 120 प्रकरण पड़े हुए हैं। वो गरीब लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको आज तक संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में जो गरीब हितग्राही है, उनके साथ जो है शासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भद्दा सा मजाक कर रही है। इन हितग्राहियों को तत्काल शीघ्रता से पैसा दिलवाया जाए ताकि इन्होंने जो कर्ज अपनी बेटियों की शादी के लिए लिया है, ये उससे अपने आप को मुक्त करा सके। कांग्रेस नेता राहुल मालवीय मोहल्ले और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन देने पहुंचे। वे यहां डेंगू की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाने की मांग करने पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के दलालों को, सभी नागरिकों की यह मांग थी कि निजी लैब संचालकों द्वारा जांच में जो की जा रही है उसमें लूट को रोका जाए। आज देखने में आ रहा है कि जो डेंगू महामारी है
डेंगू महामारी की जो जांच किट है निजी लैब संचालकों द्वारा जो 150 से 200 और 250 रुपये तक होती है, वो गरीबों से और आम जन से और मध्यम वर्गीय से 800 से 1000 रुपये ले रहे हैं, जो कि गलत है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यह जो डेंगू जांच किट है वह बिल्कुल निःशुल्क की जाए। वहीं CMHO कार्यालय से किसी भी प्रकार की जांच निजी पेथ लेबोरेटरी के संचालकों के लिए नहीं की जाती। हमारा यही निवेदन है कि CMHO और शासन प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दें। कांग्रेस तथा अनुसांगिक संगठनों द्वारा महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की अलग जगाई जा रही है। जिले में विकासखंड मुख्यालयों के साथ महंगाई के विरोध में आंदोलन गांव कस्बा स्तर पर भी प्रारंभ है। गैस के दाम बंद करो, बढ़े हुए तेल के दाम बंद करो, नई न्यूज है नरेंद्र मोदी व्यूज है, नई न्यूज है नरेंद्र मोदी व्यूज है। तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। तख्त बदल दो, बस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर के फुटपाथ पर रेहड़ी और फुटकर दुकान लगाने वालों ने ज्ञापन सौंपकर बाजार ठेकेदार की मनमानी की शिकायत की है। लाल भी हूँ मांग साहब, हम ठेले चल रहे ढकलते हैं। पहले तुमसे कितना पैसा लेते हैं? पहले कितना पैसा लेते थे? पहले 20 रुपये देते दादा। अभी कल 40-50 लिए, दो दुकान 100 रुपये लिए हमने। की दुकान लगाते हो? सब्जी ठेले काका सब देखते हमको। कहाँ पे लगाते हैं? इतवारी बाजार में। भाई साहब हम लोग 20 रुपये रोज देते हैं टैक्स वाले को, तो अब वो नए टैक्स वाले 30 और 40-50 रुपये मांग रहे हैं। हम गरीब लोग रोज दुकान लगाते कहाँ तक देंगे? हम अपना पेट पालेंगे या उनके बच्चे पालेंगे? बता। पहले देते थे हम वो देंगे टिकट 20 रुपये और टैक्स 20 रुपये देंगे, और कल जो ठेका हुआ है और वो जो आए वसूली करने तो वो 40 ले रहे हैं कि और 50 और मतलब 30। तो हम कल पानी भी का धंधा नहीं हुआ, फिर भी पास का दिए। हाँ, और वजन उठा रहा है, कोई तरीका नहीं है। जो ये है गल्ला बाजार बुधवारी सब्जी की दुकान, सब्जी भाजी की दुकान लगती है। पहले 20 देते थे, 20 देंगी सर, हम उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ को बंधक क्यों बनाया? ऐसे क्या हालात बने, ये हर कोई जानना चाहता है। कुछ नहीं कह सर, तो हम बोल तो रहे ना। सर सुनिए, तो महिला को कुछ होता है, PM होगा, उससे पता चलना चाहिए। अरे आप थोड़ा, अरे अब हम बात कर रहे हैं ना, आप थोड़ा चलो कपड़ा पहनो, तुम भी साथ। हालांकि महिला ठीक है, अगर उनको कुछ हुआ तो हम जवाब। चलो नहीं आप, अरे ऐसा क्या होगा यार, तुम जब वो ठीक है। और क्यों तुम पहले सुन लो, तुम नर्स हो ना, तुम नर्स होने के बाद में ऐसे क्यों बात नहीं, तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कौन? ठीक है ठीक है, चलो निकलो। आप लोगों को क्या यहाँ कैंप लगा है क्या? नहीं, हमने फोन लगाया अपने सर लोगों को कि आप लोग आ जाइए थोड़ी देर। हाँ, नहीं आया। 2-4 बार। अरे उन लोग, तुम लोग की सेवा के काज है यार। सुनो मेरी बात सुनो। अभी मैंने डॉक्टर साहब से खुद बात किया। नहीं तो आपकी गुस्सा देखो सर, वो घर में परिवार आती है, उनकी पूरी परिवार आ गई थी। हमारी नेता ऐसी बोल लगी, हम नहीं मारेंगे बोल वीकनेस की वजह से, घर के कमजोरी की वजह से, बच्चा सब आते हैं। हमारी मम्मी पापा ऐसी बोल अगर वैक्सीन की वजह से हुआ भी अपन बैठे तो कुछ बोलेगा। अरे पर बताओ, लेकिन ये बात गलत है। बस इतने लोग खड़े, तुम 100 लोग और बैठा लो। ये नहीं बोल सकते कि हाथ लगा दो, समझ रहे हो? वो भी शासकीय कर्मचारी है, वो सेवा में लगी। जिला भाजपा मुख्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अहम बैठक में प्रांतीय महामंत्री पंकज सिंह टेकाम और मुकाम सिंह रावत ने मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सामने बैठे भाइयों बहनों, वास्तव में जनजाति समाज हमारा कहाँ है? जनजाति समाज के ऊपर पिछले कई वर्षों से
अभियान के लिए स्टूडेंट लीडर रेशमा खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। कि जो अभी रिजल्ट आया है बीएससी फाइनल वालों का और बीए फाइनल वालों का, उसमें अधिकतर मतलब बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल कर दिया गया है। उनकी जो अंक सूची आई है उस पर नंबर बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जनरल प्रमोशन दिया है तो जनरल प्रमोशन के माध्यम से सभी छात्राओं को पास होना था, लेकिन बड़ी संख्या में पास तो नहीं किया और ऊपर से मार्कशीट में कुछ भी नंबर दर्शा नहीं रहे हैं। क्योंकि ये छात्राएं वही हैं जिनको पिछले वर्ष भी इनका जनरल प्रमोशन मिलने के बावजूद भी फेल कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने ज्ञापन दिए थे, ज्ञापन के माध्यम से फिर हमारी मांग पूरी हुई थी और ये सभी पास हुई थी। लेकिन चूँकि उस साल वो सेकंड ईयर में थी, लेकिन इस साल वो सभी फाइनल में है, तो फाइनल में भी उनके साथ सेम वैसे ही कंडीशन हुई है। तो हमने यूनिवर्सिटी बात की है तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप प्रचार मैडम के माध्यम से रजिस्ट्रार सर के नाम ज्ञापन बनाइए, जिससे कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट का समाधान होगा। जिला स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। नवगठित जिला शतरंज संघ का ये प्रथम आयोजन था। सकल दिगंबर जैन आमनाओं के अनुसार आत्म साधना एवं धर्म आराधना का महापर्व पर्युषण 10 लक्षण पर्व प्रारंभ है। चौथे दिन उत्तम शौच धर्म की आराधना की गई। महाराष्ट्रीयन परिवारों द्वारा माता महालक्ष्मी की स्थापना पूजा की गई। समाज सेवी कॉन्ट्रैक्टर अभय चिंचोले निवास पर आइए आपको भी कराते हैं माता महालक्ष्मी के दर्शन। महालक्ष्मी 2.5 दिन के लिए हम बिठाते हैं और इनकी महापूजा जो है सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन होती है और इनके भोग के लिए हम लगभग हर प्रकार का मीठा नमकीन लगभग 16 चीज़ें बनाते हैं। 16 सब्जियाँ, फुलोरा में 16 चीज़ें, मीठा नमकीन ऐसे करके और इनकी महापूजा करके फिर इनका गोद भरते हैं और ये 2.5 दिन के लिए आती है और हमारे घर में मतलब हमारे क्या हर किसी के घर के लिए सुख समृद्धि शांति दे करके जाती है, इसलिए इनका स्थापना पूजन अर्चना की जाती है। काहू एक चीज़ बताइए आप कि मराठी परिवारों में ही इसका प्रचलन ज़्यादा देखा जाता है। कोई कामना कोई खास वजह की इस जैसे कहते हैं कि तीजा रखते हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए या अपने सुहाग की लंबी समृद्धि के लिए किया जाता है और ये पीढ़ीगत है। ये जो होती है महालक्ष्मी ये पीढ़ीगत होती है हर परिवारों में। महाराष्ट्रीयन परिवार जो भी परिवार होते हैं उनमें ये और ये नक्षत्र के आधार पर बैठाई जाती है। 2.5 दिन के लिए होती है परंतु नक्षत्र जो होते हैं अनुराधा ज्येष्ठा मूल ये नक्षत्र के आधार पर होती है। सप्तमी अष्टमी को तो होती है, अष्टमी के दिन मेन पूजा होती है, परंतु नक्षत्र यदि सप्तमी को भी आता तो उस दिन भी इनकी पूजा की जाती है। शहर में महाराष्ट्रीयन परिवारों द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थापना कर माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना की गई। 2.5 दिन के लिए बिठा ली जाती है। अपने सुख समृद्धि परिवार की सुख शांति संपत्ति के लिए बिठा ली जाती है और
ये अपने पारंपरिक चालू है अपने। क्या क्या किया जाता है इसमें पहले दिन उनका आगमन किया जाता है सप्तमी के दिन, और अष्टमी के दिन इनका भोग लगता है, इनको 56 भोग लगाते हैं, और नवमी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। और आइए अब शामिल होते हैं श्री गणेशोत्सव में और करते हैं गणपति की आराधना। जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव शनी शाखा दुर्यारुण सुन वाजती, तेने नांदे देवा वाद्य गर्जती। काका दिनकित नाचे गणपती, परमेश्वर पार्वती कौतुक पाहती। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय। ये थी हमारे तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।